जी कह रहे थे ये अकारण है, इसका कोई कारण है नहीं। कारण कार्य भाव कहीं नहीं। जैसे वायु स्पंदन रूप होती है तब प्रतीत होती है, और जब निस्पंदन होती है तो तब क्या नहीं होती, तब भी होती है। वैसे ही आत्मा में जब चित्त फूटता है तब ये आत्म सत्ता जगत रूप होकर भासती है। जब हमारा मन चल पड़ता है, अब मन चलता है तो बाहर की तरफ जा रहा है, संसार की तरफ। अब बाहर जाता है तो बाहर क्या है, मैं मेरा, है ना, यही है ना बाहर। तो फिर मैं मेरे में कभी राग आ रहा होता है किसी के प्रति, किसी के प्रति द्वेष आ रहा होता है। यही तो संसार है। संसार का रूप क्या है, यही संसार का रूप है। जगत रूप होकर फिर भासती है तो वो आत्म सत्ता। सो वही आत्म सत्ता भाव में अभाव रूप है नहीं। अब जो भाव हम जिसके प्रति जो बना रहे हैं, कहते हैं वो अभाव रूप है, हमारी कल्पना है। उस कल्पना से हमें वो वैसा दिखने लग गया। नहीं तो हम बार बार कहते हैं ना, एक ही पर्सन, एक को तो बहुत अच्छा लग रहा है, दूसरे को वो बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। अब पर्सन तो वही एक का एक है। तो अब यहाँ पे क्या काम कर रही है, भाव काम कर रही है। जैसे आकाश में शून्यता है, वैसे ही आत्मा में जगत आत्म रूप है। ऊपर जाते जाओ, कभी अंत आएगा ऊपर, क्या होगा, कोलम पोल। ऐसे ही कह रही है आत्मा, जहाँ पर आत्मा है ना, बताओ आत्मा कहाँ नहीं है, पूर्ण है, सब जगह है आत्मा। कहते हैं सब जगह जब आत्मा है, जैसे आकाश सब जगह है, आकाश का मतलब शून्यता, कोलम, ऐसी आत्मा का मतलब ये जगत। अब आत्मा आकार के अंदर है तो पूर्ण, ठीक है, आकार के अंदर आई, त्रिपुटी लग गई, यहाँ पर अंतःकरण लग गया। उस अंतःकरण से मैंने जाना, उस अंतःकरण से मैंने अज्ञान को भी जाना, उस अंतःकरण से मैंने ज्ञान को भी जाना। तो तभी हम जान पा रहे हैं ना, तभी हम कहते हैं ऐसी आत्मा है तो ये जगत है। इससे जो कुछ भाषित होता है वह चैतन्य का आभास, प्रकाश है। सूरज को तो हम डायरेक्ट नहीं मिल सकते, मिल सकते हैं, मिल ही नहीं सकते, मिलेंगे तो वहीं सुहा हो जाएंगे जलकर। किससे, किसको मिलते हैं, किरण को मिलती है ना। अब ऐसे ही कह रहे हैं, जो ये आत्मा है ना, इससे जो कुछ भाषित होता है वह चैतन्य का आभास, मतलब उसको हम डायरेक्ट नहीं मिल सकते। जैसे सूरज को डायरेक्ट नहीं मिल सकते, ऐसे उस चैतन्य को हम डायरेक्ट नहीं मिल सकते, अनुभव करते हैं ना उस चैतन्य का। डायरेक्ट मिलेंगे तो किसको मिलेंगे, विश्व रूप परमात्मा को। विश्व रूप परमात्मा को हम डायरेक्ट मिल सकते हैं। तो हमें जैसे किरण को देखते हमें समझ आ जाता है कि ये सूरज से है, ऐसे विश्व रूप परमात्मा को देखते हमें समझ आ जाए कि ये उससे है, उसी का आभास है। और परमार्थ सत्ता केवल अपने आप में स्थित है, वो वाली सत्ता। अब ये मैंने जाना ना, ये विश्व रूप परमात्मा है, मैं जान रही हूँ उसको। तो कैसे जान रही हूँ, शरीर से तो नहीं जान रही, मन बुद्धि से तो नहीं जान रही, अपने स्वरूप से जान रही हूँ, है ना, क्योंकि मन बुद्धि को भी वो जानने वाला है। और परमार्थ सत्ता केवल अपने आप में स्थित है, इससे इतर कहिए तो ना दृष्टा है ना दृश्य है। अब मैं जहाँ बैठूंगी ना, मेरे को वैसे दिखेगा दृश्य। अगर मैं अपने से अलग करती हूँ तब तो ये दृश्य दिखेगा मेरे को। नहीं तो हमें पता लगता है, जब हम संसार के अंदर बह जाते हैं हम कहते हैं ये दृश्य है, मैं दृष्टा हूँ। ये हम कब कहते हैं, जब विचार करते हैं, जब अलग होते हैं।
तब बाहर वाले को दृश्य बना देते हैं और अपने आप को दृष्टा बना देते हैं। कहते हैं अपने स्वरूप में तो ये दोनों ही नहीं है क्या? अब दोनों को जानने वाला ऊपर है ना, जो दृश्य को भी जन्मा रहा है और दृष्टा को भी जन्मा रहा है। आत्म सत्ता तो ज्यों की त्यों है। राम ने पूछा, हे ब्राह्मण, ब्रह्म के ज्ञाता जो इसी प्रकार है तो कारण कार्य का भेद कैसे होता दिखता है? भेद की नहीं दिखे जब को जी न कारण है न कार्य है ना, न दृश्य है न दृष्टा है, लियो भेद क्यों नहीं दिखता है? ये तो दिखना नहीं चाहिए। वशिष्ठ जी बोले, हे राम, उसमें जैसा जैसा फूटना होता है वैसा ही वैसा रूप होकर भासित होता है। हम कहते हैं जिसके जैसे भाव होंगे ना उसको वैसे दिखेगा। अब राम जी ने क्या प्रश्न किया? आत्म सत्ता तो ज्यों की त्यों है, ये अलग अलग क्यों दिख रहा है? तो वशिष्ठ जी आंसर दे रहे हैं भी जिसके जैसे भाव होंगे उसको वैसा दिखाई देगा। अब भाव कैसे होंगे? अब देखो जब हम विचार करते हैं ना, जब विचार नहीं चलता तब तो हमें पता ही नहीं चलता क्या दृश्य है क्या दृष्ट है। ठीक है, जब हम विचार करते हैं फिर हम देखते हैं भी ये तो आज मेरे मन में ये भाव आ रहा है ना, अब आ रहा है इसको मैं जान रही हूँ। यहाँ कर भी बताते हैं अज ना मन वची में अमदा पे आई, तब मतलब मन को देखने वाला मन मेरा दृश्य थी क्या, मैं जानने वाला दृष्टा हो गया, है ना। अब कई बार ऐसे होता है कि दोनों से ऊपर उठ जाते हैं हम, दोनों पे ही नहीं रुकते, न दृश्य पे न दृष्टा पे। ऐसे भी तो होता ही है कि हम दोनों पे नहीं रुकते, अपने मूल में चले जाते हैं, होता है ना ऐसे। तो हम उसको भी जान रहे होते हैं, कोई फूलना नहीं आ रहा, कोई भाव नहीं उठ रहा अंदर से। अब इसलिए वशिष्ठ जी ने कहा जैसा जैसा फूलना होता है वैसा वैसा रूप होकर दिखाई दे रहा होता है। या कई बार कोई ऐसी परिस्थिति आ गई है सामने, अचानक से आ गई है, ठीक है, तब उसको हम काटने में लग जाते हैं। ये दृश्य है, मैं दृष्टा, मैं इसको देख रहा हूँ, मैं इस दृश्य को देख रहा हूँ, ये मेरे से अलग है, तब हम उसको ऐसे काटने में लग जाते हैं। हे राम, उसमें जैसा जैसा फूलना होता है वैसा ही वैसा रूप होकर भासित होता है। चैतन्य आकाश ही जगत रूप होकर भासता है सारा ये अपना चैतन्य है, वो अपनी सत्ता है, वो वही ब्रह्म ब्रह्म ब्रह्म, उसके अलावा कुछ नहीं है। कहते है वही, और वही मेरे को जगत रूप होकर दिख रहा है। मैंने जगत वाले भाव बनाए तो जगत दिखेगा, मैंने विश्व रूप परमात्मा वाले भाव बनाए तो मेरे को वही दिखाई देगा। है तो वही का वही, ये आकार भी वही का वही। एक बार में इतना दुख 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 दुख, दूसरी बार में इतना आनंद 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 आनंद, कैसे? भावों से, है ना। ना ये बदला ना ये बदली, बदला तो क्या बदला? भाव बदला। ठीक है, अब ये हमारे भावों पे है, सारा कुछ हमारे भावों पे है। हम चाहे तो हम सुखी हो सकते हैं, हम चाहे तो हम दुखी भी होते हैं। हमें दुख देने वाला कोई दूसरा नहीं है, हम स्वयं ही अपने भावों से दुखी होते हैं। और ना कहीं कारण है ना कोई कार्य है। जैसे स्वप्न सृष्टि जो कारण कार्य सहित भासित होती है वह किसी कारण से नहीं उपजी। बार बार स्वप्न के उदाहरण ले लेते हैं। स्वप्न का कोई कारण है? हम कह के तो नहीं सोते भी रात को मेरे को ये वाला स्वप्न है, वही अकारण रूप है। वैसे ही यह सृष्टि किसी कारण से नहीं उपजी, अकारण रूप है। अब उसका बनाया हुआ जगत वही एक जैसा, सबके लिए एक जैसा। इस जगत के अंदर
हमारे गुरुदेव छूट गए, जीवन मुक्त हो गए, ठीक है तो वही। अच्छा उनका शरीर देखें तो अष्टधा प्राकृति का, इधर हम अपना देखें तो हमारा भी अष्टधा प्राकृति का, उसका बनाया जगत देखें तो वही, गुरुदेव के लिए भी वही, हमारे लिए भी वही। जब ये दोनों सेम सेम है, वो जीवन मुक्त हो गए और हम जीव हो गए। कैसे? वो देह से उठ गए, है ना, भावों के कारण। है तो भावों की दृढ़ता है, भावों से उन्होंने मान लिया मैं ब्रह्म हूँ, उस ब्रह्म पे टिक गए। हम भी तो ब्रह्म हैं, पर हम क्या करते हैं, देह के साथ माँ बन के बैठ गए, उपाधियाँ ओढ़ ली, जितनी सारी उपाधियाँ ओढ़ ली हमने, पत्नी की उपाधि ले ली, है ना, जैसा हमने आकार देखा वैसा संबंध जोड़ लिया साथ के साथ ही, उस संबंध के साथ हम बंधन में आ गए, उस बंधन से हम निकल ही नहीं सकते। चारों तरफ का रस्सियाँ बंधियाँ पे, बिच मैं खड़ियाँ, मैं निकला कि मैं एक रस्सी तोड़ा, दो रस्सी तोड़ा, त्रै रस्सी तोड़ा, किन्नी तोड़ा। जब तक मैं सारी चारों तरफ से अपनी रस्सियाँ नहीं तो खोलती ना, तब तक मैं निकल नहीं पाऊंगी। एक बार दृढ़ पुरुषार्थ करके बीच में खड़े हो जाओ, एक महावाक्य का हथियार चला दो अपने चारों तरफ से, सारी उपाधियाँ कट गई कट गई कट गई कट गई कट गई। या एक दिन ऐसा करो, जितनी उपाधियों के अंदर दृढ़ता लेकर बैठी हैं, उतने अपने आगे ना वो तिनके रख लो। एक तिनका उठाया, ये माँ वाला तिनका, ये तोड़ दिया, वहीं तोड़ के फेंक दो, गुरुदेव को साक्षी कर लो, ये मैंने तिनका तोड़ के फेंक दिया, गुरुदेव आप साक्षी हो, ये माँ से गया। पत्नी वाला तिनका उठाओ, उसको तोड़ के गुरुदेव के सामने कर दो, गुरुदेव आप साक्षी हो। अगर वैसे नहीं उतार सकते, ऐसे उतारें। जब तक इन उपाधियों से बाहर नहीं निकलेंगे ना, हमारा काम नहीं बनेगा। ऐसे हमारा काम बनेगा, फिर वो याद भी रहेगा, ये प्रैक्टिकली होगा ना, फिर याद रहेगा। मैं तो तिनका तोड़े आई। यही है ना, ऐसे हम सारे तिनके तोड़ेंगे। ये जब तक तिनके नहीं तोड़ते, हम निकल नहीं पाएंगे यहाँ से। वो प्रैक्टिकल किया हुआ टूटा हुआ तो बुद्धि में बैठ जाएगा। ऐसे भेद तो इसलिए दिखाई देता है कि हम शरीर से उठते ही नहीं हैं। जब शरीर पर बैठे हैं तो मैं मेरा द्वैत चलेगा, दो चलेंगे, दो के अंदर संबंध होता है, ठीक है। जहाँ संबंध होगा वहाँ पे दो होंगे, द्वैत होगा, और द्वैत में हम मिलेंगे कहाँ? वो तो हम बाहर के बाहर ही हो गए। अभी हमारी नर्सरी क्लास से चल रही है, इसका मतलब हम वहाँ से उठे नहीं। और बाकी जो दो वाला है, जो भाव कह रही हूँ, इधर भी उधर भी भाव, ऐसा जब हमारे गुरुदेव, जगत उनका भी सेम, हमारा भी सेम, हमारे गुरुदेव का जगत भी तो यही है ना। और उनका शरीर अष्टधा प्रकृति का, इधर शरीर भी अष्टधा प्रकृति का। वो भाव से अभाव हो गए और हम अभी भाव में ही बैठे हैं। अब जब तक इस भाव से नहीं उठेंगे, वो जीवन मुक्त हो गए, हम जीव हो गए, है ना अंतर ये। वो तो अपनी दृढ़ता है, वो जब अपने स्वरूप में आ जाएंगे, उसका डेमो हम सुबह सुबह लेते हैं। जब ध्यान समाधि से उठते हैं, हमारा चाहे सामने वाला जितना कुछ मर्जी बोलता रहे, हमारा पलट कर जवाब देना ही नहीं होता, मुंह खोलने को भी दिल नहीं करता। क्यों नहीं करता? क्यों? तब हम अपने स्वरूप में बैठे होते हैं, अपने आप में बैठे होते हैं। कई बार ऐसे होता है कि सामने वाला बहुत बोल रहा होता है, दिल नहीं कर रहा होता कुछ, अच्छा उसके शब्द भी नहीं अंदर जा रहे होते, अपनी ही मस्ती चल रही होती है,
अंदर से अपना ही सिमरन चल रहा होता है ऐसे, हाँ होता है ना। तो इसका क्या मतलब है, हमारी वृत्ति अब उसमें लय है। अब ये वृत्ति सुबह के टाइम है, अब हम चाहते हैं ये हमारी फुल डे रहे, सारा दिन उसी के अंदर लय रहे। अब उसी के अंदर लय रहेगा तो उसका पुरुषार्थ चाहिए, उसका पुरुषार्थ चाहिए। फिर जब पुरुषार्थ हमारा हो जाएगा तब हमारा वो स्वभाव हो जाएगा। अभी तो शरीर से बैठते हैं, इसको बिठाते हैं, फिर चाहे इसको शरीर से बिठाएं चाहे ना बिठाएं, अपना काम अंदर से चलता रहेगा, हम जहाँ मर्जी हो। अब जैसे गुलाब के फूल को चाहे गंदगी पे रख दो, नाली पे रख दो, अपनी महक तो नहीं छोड़ेगा, महक तो अपनी ही देगा। अब ऐसे ही जब अपना वो स्वभाव बन जाता है, फिर जहाँ मर्जी रहो, महक वो अपनी छोड़ेगा, अपनी मतलब अपने स्वरूप वाली, किसी के अंदर रुकेगा नहीं, आई चलाई करता रहेगा वो। तभी हम बार बार कहते हैं आई चलाई करनी आनी चाहिए। जहाँ आई चलाई हो जाएगी, किसी की बातों पे रुका ही नहीं जाएगा, किसी परिस्थिति पे रुका ही नहीं जाएगा। पर स्थिति वो तो वैसी पर की है, मेरी थोड़ी है। मेरी अपनी स्थिति क्या कहती है, मेरी खुद की स्थिति क्या कहती है। कभी अपने आप से भी बात करनी चाहिए हमें। सारे दिन औरों से बात करके टाइम ऐसे वेस्ट ना करें, अपने आप से भी बात करें। जब अपने आप से बात करते हैं ना, फिर हमें लगता है कि हम क्या हैं, फिर पता चलता है मैं तो वो साक्षी हूँ, मैं तो वो ब्रह्म हूँ। जब मैं वही हूँ तो फिर डरना क्या और रोना क्या, है ना। जब ऐसी बात होनी शुरू हो जाएगी, फिर वो भी वही दिखेगा, फिर बाहर भी वही दिखेगा। अब यही विशिष्ट जी दिखा रहे हैं कि बाहर भी वही है। पहले खुद को तो दिखे, जब खुद को नहीं दिखेगा तो बाहर कैसे दिखेगा। उसका पुरुषार्थ है पहले, फिर वही पुरुषार्थ ही सिद्धांत काल का स्वभाव है। तभी तो विशिष्ट जी बार बार राम जी को यही कहते हैं, सिद्धांत काल में समझ आएगा। अब सिद्धांत काल में क्या होगा, जो अंत में जाकर सिद्ध होगा, अंत में जाकर तो हमारा स्वभाव ही सिद्ध होगा ना। वैसे ही यह सृष्टि किसी कारण से नहीं उपजी, अकारण रूप है, ना कहीं करता है ना भोगता है, केवल भ्रम से कर्ता भोक्ता भासित होता है। ये कर रहा है ना, ये खा रहा है, अच्छा मैं उसके लिए करके आऊँ। कहते हैं खाली भ्रम है हमारा, ना कोई कर सकता है ना कोई खा सकता है। ये व्यवहार चल रहा है तो बुद्धि रही हमारी बुद्धि सूक्ष्म हो, और स्वप्न की न्यायी विकल्प उठते हैं। वास्तव में तो ये सारी ब्रह्म सत्ता ही है। अब जितनी मैं मेरे के उठा रहे हैं विकल्प, अच्छा वो शादी पे इतना सारा मेरे घर करके आई है ना, हम ना करने जाएं तो फिर क्या भाव उठते हैं। देखें सामने वाले के भी देखें, अच्छा हमारे घर कोई कर गया, हमारे घर अब नहीं करना आ रहा, तो अपने देखें अब क्या भाव उठ रहे हैं, अपने भी देखें भाव। जब ये देखना शुरू कर देंगे तब उठेंगे, ये ना हो फिर उसके प्रति राग द्वेष खड़ा हो जाए हमारे मन के अंदर। संसार में क्या चल रहा है, यही चल रहा है ना संसार में, है ना। पर हम तो फैक्ट्री तैयार कर रहे हैं अपनी, हम तो यहाँ से विरले होके निकले, चाहे दूसरों जैसे मर्जी रहें, हमारे मन के अंदर ऐसे भावना है किसी के प्रति भी। हे राम, जैसे स्वप्न में नगर और जगत दिखता है, वह चिदाकाश अनुभव सत्ता ही ऐसे होकर भासित होती है। अब स्वप्न के अंदर जितना निकालते हैं, कहाँ से निकलता है, अपने अंदर से निकलते हैं ना, उस सत्ता से निकलते हैं ना। कहते हैं जैसे स्वप्न में सारा निकलता है ना, वैसे ही अपने अंदर से जगत है। अग्नि तो हमारे गुरुदेव के लिए लय है ना, हमें क्यों दिख रहा है, निकल तो अंदर से रहा है तो वैसा का वैसा ही। अनुभव से भिन्न कुछ नहीं,
वैसे ही यह जगत संपूर्ण चिदाकाश है तो वही चिदाकाश, पर है हमारा अनुभूति। अब जैसी अनुभूति हम करते हैं अपने अंदर, जैसा ज्ञान है मेरे को, वैसा ही मैं अनुभव कर सकती हूँ, है ना। अगर मेरे अंदर ज्ञान है कि मैं सच्चिदानंद हूँ, मैं ब्रह्म हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं परमात्मा हूँ, मैं परमात्मा हूँ, अगर मेरे अंदर यही चलता है तो बाहर भी मैं यही अनुभव करूँगी, है ना। अगर मेरे अंदर ये चलता है कि मैं माँ हूँ, मैं बहन हूँ, मैं पत्नी हूँ, ये मैं नहीं करूँगी तो कौन करेगा, तो बाहर ये संसार ये सारा चलेगा फिर, और इस संसार में रोने के अलावा और कुछ दूसरा है नहीं। ये सारा जगत संपूर्ण चिदाकाश है। जब ऐसे जानेंगे तब जगत भी ब्रह्म तत्व दिखेगा। और अगर इस जगत को मैं यही जान लेती हूँ कि वही है, मैं हूँ, मैं ब्रह्म हूँ, मैं साक्षी हूँ, तो मेरे से ये जगत है। मैं अगर ऐसे जान लेती हूँ तो कहती है जैसे मैं जानूंगी ना अपने को, वैसे मैं बाहर भी जान लूँगी। हे राम, यह जगत चित्त के फूलने से उपजा है। अब राम जी का यही प्रश्न है ना, ये जगत आपको नहीं दिखता, मेरे को तो दिख रहा है। आप कहते हो तीनों कालों में नहीं है, मैं कहता हूँ तीनों कालों में है। तो वशिष्ठ जी यही कह रहे हैं कि ये अपने फूलने से है। जैसा हम सोचते हैं वैसा सामने बन जाता है। जैसे मूर्ख बालक अपनी परछाई में बेताल की कल्पना करता है, वैसे ही चित्त भ्रम से जगत की कल्पना होती है। परछाई में बेताल था क्या, फिर भी डर रहा है ना वो। अब उसने बेताल कहाँ से निकाला, अपने अंदर से निकाला। ऐसे कहते हैं जैसे मूर्ख बालक परछाई में बेताल की कल्पना करके डर रहा है, वैसे ये जीव अपने अंदर इस जगत की कल्पना करके मर रहा है और कुछ ज़्यादा नहीं कर रहा वो, पर इसका कारण तो ब्रह्म ही है। अब कल्पना भी किसकी सत्ता से हो रही है, ब्रह्म की, है ना। तो इतना तो समझ आ जाए कि मैं जितना भी सोच रही हूँ, जितना कुछ कर रही हूँ, ये उसके साथ मिलके कर रही हूँ, उसके बिना नहीं कर सकती मैं कुछ भी। और कारण कहीं नहीं, क्योंकि महाप्रलय में चिदाकाश ही रहता है। जब महाप्रलय हो जाए, कुछ ना रहे, ना ये लोक न परलोक, कुछ भी ना रहे, कौन रहेगा, ब्रह्म। वो सत्ता तो रहेगी। कहते हैं जिसका महाप्रलय में भी नाश नहीं होता, वही चिदाकाश मैं हूँ। अंतःकरण किसका हो, वही सत्ता इंद्र रुद्र नदियाँ पर्वत जगत होकर भासित हो। अंतःकरण जिसके पास है, ठीक है, अंतःकरण से ही वो जान सकता है। पेड़ पौधे नहीं जान सकते, जानवर नहीं जान सकते। ये जिसके पास पूरा अंतःकरण होगा। एक अंतःकरण के अंदर 4 बॉक्स लगे हुए हैं, मन बुद्धि चित्त अहंकार। अब वो खाली मनुष्य के अंदर ही है और मनुष्य ही जान सकता है अपने आप को पूर्ण। और यही मनुष्य ही सबसे ज़्यादा रोता रहता है, पूर्ण कभी जान नहीं पाता अपने आप को। वही सत्ता इंद्र रुद्र नदियाँ पर्वत आदि जगत होकर भासती है। उससे भिन्न द्वैत्व रूप कुछ नहीं, उससे अलग कुछ है नहीं, वो उस सबके अंदर वो है। उसमें जैसा जैसा स्फुरण होता है वैसा ही रूप दिखता है। अब कईयों को पूरी दृढ़ता शिव जी पे होती है, कईयों को माता पे होती है ना। तो अंत समय में देखो उनको वही लगता है कि वही लेने आ रहे हैं हमें, है तो वो एक सत्ता। अब जिसकी जिन पर निष्ठा होगी, पूर्ण श्रद्धा होगी, उनके भाव उनके प्रति कैसे होंगे, है ना। भावों की सृष्टि है ना, ये भाव में सृष्टि है। तो अपने भाव में सृष्टि से हम जैसा सोचते हैं वैसा हो जाते हैं हम,
वैसा ही रूप होकर उनको दिखता है। जैसे चिंतामणि और कल्प वृक्ष में जैसी भावना होती है वैसा ही रूप भासित होता है। अब वो अपने पास तो नहीं रख के बैठे कुछ, जैसे हमारा उस दिन प्रसंग चल रहा था, पर हमारे मन के अंदर दृढ़ता होती है ना कि मैंने अभी यहाँ धागा बांध दिया, मेरी ये मन्नत पूरी हो जाएगी, है ना। अब ये दृढ़ता किसकी? अपनी खुद का संकल्प है ना, ये पक्के वाला, है ना। और हम देखो आश्रय किसका ले रहे हैं? पेड़ पौधों का, है ना, उनका आश्रय ले रही है ना। गुरुदेव कहते हैं ये आश्रय भी अगर तू अपना ही ले ले तो सोने पे सुहागा हो जाए तेरा फिर। वैसे ही आत्म सत्ता में जैसी भावना होती है वैसा ही पदार्थ भासित होता है। इति श्री योग विशिष्ट निर्वाण प्रकरण कार्य भाव अभाव वर्णा नाम 216 सर्गा समाप्त। वशिष्ठ जी बोले, हे राम, अचेत्य चिन्ह मात्र आकाश रूप आत्म सत्ता ही जगत रूप होकर दिखती है। अच्छा ये बताओ, ये जगत हम कैसे देखते हैं? ये जो जगत है हम कैसे देखते हैं? भावों से। क्या है जगत में? है कुछ इस जगत के अंदर? भाव किसकी सत्ता से आ रहे हैं? परमात्मा की सत्ता से भाव में, ठीक है। वो परमात्मा है तो ये भाव में, भाव अगर जगत वाले हैं तो ये जगत है। इनडायरेक्ट वे से कहाँ पहुँच गए हम? मूल पे आ गए। वशिष्ठ जी बोले, हे राम, अचेत्य चिन्ह मात्र आकाश रूप आत्म सत्ता ही जगत रूप होकर भासती है। निर्णय हो गया? हाँ, अपनी जो सत्ता है ना वही हमें ये दिख रही है। अपनी सत्ता कोई हमने ना अपने से अलग मान ली है। अब बताओ, अब हम पागल हैं कि सियाने हैं? अपनी ही सत्ता कोई हमने खुद ही जगत रूप बना दिया है और जगत बनाकर उसमें हम कलप रहे हैं। वही जाला बनाकर उसमें फंस मर रहे हैं, खुद जाला बना रहे हैं, ठीक है। अब देखो, अपने अंदर से हम खुद निकालते हैं, खुद उसमें फंसते हैं। जगत बनाने तो जगत बनाने वाले आप हैं, इनसे हम खुद बना रहे हैं जगत। खुद बनाकर खुद ही हम चाह रहे हैं यहाँ से छूटें, यहाँ से बाहर निकलें। यहाँ से कैसे निकलूंगी मैं बाहर? बताओ। अब बार बार वो कह रही हैं ये तेरी आत्मा सत्ता से निकला, ये तेरा खुद का चमत्कार है, ये मेरा खुद का चमत्कार है कि मैंने ये जगत बनाया। मैं अपने चमत्कार को तो देख नहीं रही, मैं बार बार उल्हाना कर रही हूँ कि मेरे को निकालो, यहाँ से बाहर निकालो। वो भी क्या करें? वो आपसे ना जीवित तो एक बड़ा ही ना उमें कुछ समेट गए, तो आप ही बाहर निकल उसी में लोड़ गए ना। वो सी है ऐसे मैं समेटा मैं फिलहाल मैं समेटा। अब वो बार बार तो सब में आकर ये तो खुद बनाई, ये मैंने खुद बनाया ये जगत। अभी खुद ही मैं इसको समेटूंगी, जैसे रसोई को खुद फैलाती हूँ, खुद समेटती हूँ। अब कौन निकालेगा मेरे को बाहर यहाँ से? खुद ही निकलूंगी ना, विचारों से ना, विचारों से ही तो बंदी हूँ मैं। किसी ने मेरे को बंधन में डाला है, किसी ने रस्सी से बांध लिया हो। किसी एक पर्सन का नाम तो बताओ जिसने बांध रखा हो मेरे को। हम खुद बंधे पड़े हैं। बच्चे तो यहाँ तक कहते हैं मेहंदी में ना दरवाजा बंद की मन, बार बार सारा सिर ना खा। होता है यही कि नहीं होता? खुद को होता है और रोटी खा कि नहीं, बैठा है भूखा बैठा है, होता है। तो अब कौन बंधन में है? वो बच्चा की ये है ना बंधन में, वो है क्या बंधन में? फिर
बस इतनी सी बात है। ये खुद को समझ आनी चाहिए। हम खुद ही अपने बंधन में हैं। ये खुद ही मैंने ये जगत बनाया है। अब बना तो दिया, मिटना नहीं आ रहा। अब मिटना कोई मुश्किल थोड़ी है, लिखना मुश्किल है, मिटना मुश्किल क्या नहीं। ये देखो, ये समझने की बात है खाली। अब जैसे कह रही है, ये खाली देख समझने की बात है, विचार करने की बात है। सुनो, पहले सुनो, ये खाली विचार करने की बात है। वो ये जो जगत है निकला कहाँ से? हमारे अंदर से निकला है, ठीक है? हमारे अंदर से निकले है ना। अंदर से कैसे निकलेगा? ये शरीर तो निकाल नहीं सकता, मन बुद्धि तो निकाल नहीं सकती। कौन निकाल रहा है? जैसे हम प्रेस का उदाहरण देते हैं, प्रेस की करंट है, कपड़ा जला भी देगी, संवार भी देगी, है ना? अब ऐसे ये समझ लो, कपड़ा जला दिया, जगत बना दिया। तो कपड़ा जला दिया ना, जगत बना दिया। तो अब मैं चाहती हूँ मेरा कपड़ा जले ना, संवारे, सुंदर बन जाए मेरा कपड़ा। अब मेरे कपड़े को सुंदर बनाने के लिए मेरे को ध्यान रखना पड़ेगा कि कितना प्रेस करना है मेरे को। मैं इसे छोड़ नहीं सकती, ठीक है? वो मेरे को ध्यान रखना पड़ेगा। अब ध्यान मेरे को इतना रखना है, अब जितना संबंध है उतना आकार के साथ व्यवहार करना है। वहाँ पे छोड़ नहीं देना उसको, प्रेस वर्ग को जलवे से उठाई जल्दी मर्दे धुआं तक। अगर मैं उतना व्यवहार करके वापस आ जाती हूँ अपने स्वरूप में, मेरा कपड़ा जलेगा नहीं जलेगा ना। सुंदर भी हो जाएगा, व्यवहार भी हो जाएगा, जलेगा भी नहीं। और क्या चाहिए? अब बनाया मैंने खुद, जगत बनाया खुद। समझ, फिर अब समझेंगे, उदाहरणों से समझेंगे ना।